हरे कृष्ण। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अवतरित हुए थे। एक बार पांडवों में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का महत्व क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ये सबसे पवित्र और मंगलमय है। इसका पालन करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत में समस्त पापों से मुक्त होकर जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बस ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। तो चलिए हम भी उस कथा सागर की लहरों का स्पर्श करते हैं। अनेक वर्षों पूर्व मुचुकुंद नाम का एक महान और पराक्रमी राजा इस पृथ्वी पर राज्य करता था। ये राजा इंद्र, वरुण, यमराज इत्यादि देवताओं का मित्र था। इसके साथ साथ वो सत्यवादी और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। वैदिक सिद्धांतों का श्रेष्ठ पत्र पालन करने के कारण उसका राज्य चारों ओर सुख समृद्धि से छलक रहा था। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा मुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका नाम एक नदी के नाम पर से रखा गया था। विवाह के योग्य होने पर राजा मुचुकुंद ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से करवाया। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। ऐसे में एक अनहोनी घटना हो गई। अब हुआ यूं कि एक बार चंद्रभागा अपने पिता के घर पर आई हुई थी। कुछ दिनों बाद शोभन भी राजा मुचुकुंद के राज्य में पधारे और वो अत्यंत पवित्र एकादशी का दिन था। लेकिन समस्या ये हो गई कि शोभन के आगमन से चंद्रभागा चिंतामग्न हो गई और उसका कारण ये था कि चंद्रभागा जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से अशक्त थे और वो एकादशी का संपूर्ण उपवास नहीं कर पाएंगे। चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा, हे पतिदेव, एकादशी व्रत का पालन करने के संबंध में मेरे पिताजी अत्यंत कठोर हैं। एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन वो संपूर्ण राज्य में घोषणा करवाते हैं और सभी नगर वासियों को सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। लेकिन आपके स्वास्थ्य के कारण मुझे चिंता हो रही है कि किस प्रकार आप एकादशी का उपवास कर पाएंगे। इतनी ही देर में राजा के सैनिकों द्वारा घोषणा की गई। ये सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिया, अब मैं क्या करूं? किस प्रकार मैं अपना जीवन भी बचा सकता हूं और तुम्हारे पिता को प्रसन्न भी कर सकता हूं? कृपया कोई उपाय बताओ। ये सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के घर में मनुष्य तो क्या, सभी प्राणी भी एकादशी का उपवास करते हैं। इस दिन हाथी, घोड़े या किसी भी प्राणी को भोजन और पानी नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार उपवास से मुक्त रह सकते हैं? इस समस्या का तो मुझे एक ही उपाय दिख रहा है और वो ये है कि यदि आपके प्राणों की रक्षा करनी है तो आपको यहाँ से तुरंत चले जाना होगा। अब संपूर्ण दृढ़ता के साथ ये निर्णय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। राजकुमार शोभन ने चंद्रभागा की बात ध्यान पूर्वक सुनी और अंत में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैं अवश्य ही इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करूंगा। मेरे भाग में जो भी है वो होकर रहेगा। इस प्रकार निर्णय करके शोभन ने अगले दिन एकादशी व्रत का पालन किया, परंतु शारीरिक अक्षमता के कारण भूख और प्यास को वो सह नहीं पा रहे थे। आखिरकार पूरा दिन तो निकल गया और रात्रि का आगमन हुआ। भगवान के भक्तों ने श्रद्धापूर्वक और उत्साह के साथ एकादशी की रात्रि को जागरण किया और हरि नाम कथा और कीर्तन करते रहे। लेकिन शोभन के लिए ये रात्रि काल रात्रि साबित हुई। उसकी शारीरिक अवस्था प्रतिक्षण क्षीण होती जा रही थी और आखिरकार वही हुआ। द्वादशी के दिन प्रातः में ही शोभन ने अपना शरीर त्याग कर दिया था। इस बात से संपूर्ण राज्य में शोक का माहौल छा गया था। राजा मुचुकुंद ने राजकुमार शोभन की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। उनको अग्निदाह दिया गया, लेकिन राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को अपने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अब क्या हुआ? हालांकि एकादशी के दिन उपवास करने के कारण शोभन की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के बाद शोभन को उच्च गति प्राप्त हुई और वो मंदराचल पर्वत के सर्वोच्च शिखर का शासक बना।
उसका राज्य देवताओं के समान तेजस्वी था। उसके राजमहल में हीरे और माणिक से बनी दीवारें थी। चारों ओर सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसने स्वर्ण मुकुट धारण किया था और सुंदर आभूषणों से युक्त था। गंधर्व और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी। उसके ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दूसरा इंद्र हो। अब एक बार क्या हुआ, राजा मुचुकुंद के राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम सोम शर्मा था, वो तीर्थ यात्रा करते करते शोभन के इस राज्य में आ पहुंचा। जब ब्राह्मण ने शोभन और उसके ऐश्वर्य को देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि वो जानता था कि शोभन और कोई नहीं किंतु उसके राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा का पति है। जब शोभन ने सोम शर्मा ब्राह्मण को देखा तो उसने तुरंत उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया। उसके पश्चात शोभन ने राजा मुचुकुंद और अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल समाचार पूछे। इसका उत्तर देते हुए सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके ससुर राजा मुचुकुंद के राज्य में सब कुशल मंगल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा और समस्त परिवार भी सुखी है। राज्य में हर तरफ सुख समृद्धि का वास है। लेकिन आपको यहाँ देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप मुझे बताएं कि आप यहाँ किस प्रकार आए हैं और किस प्रकार आपको ये राज्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण की बात सुनकर शोभन ने अपनी जीवनी का सारा वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। उसने ब्राह्मण से कहा, क्योंकि मैं रमा एकादशी का पालन किया था इसलिए मुझे ये ऐश्वर्य से पूर्ण भाव राज्य प्राप्त हुआ है। लेकिन ये संपूर्ण राज्य अस्थायी है। इसका वैभव और समृद्धि कुछ ही समय रहने वाला है। इसलिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि किस प्रकार मैं इसे स्थायी बना सकता हूँ। यह सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन ये राज्य अस्थायी क्यों है और किस प्रकार ये स्थायी हो सकता है? यदि आप इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं रमा एकादशी का पालन तो किया था लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं। उसी के परिणाम स्वरूप ये जो राज्य मुझे प्राप्त हुआ है वो अस्थायी है। अब अगर आप राजा मुचुकुंद की पुत्री और मेरी पत्नी चंद्रभागा के पास जाओगे और उसे ये संपूर्ण वृत्तांत सुनाओगे तो चंद्रभागा अवश्य ही कोई उपाय दे सकती है और इस प्रकार ये राज्य स्थायी बन सकता है। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण तुरंत ही राजा मुचुकुंद के राज में जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने चंद्रभागा को ये पूरा वृत्तांत कहा सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर हर्ष और आश्चर्य से अप्लावित होते हुए चंद्रभागा को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्रह्मदेव, क्या आप ये सत्य कह रहे हैं या फिर मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? ब्राह्मण ने कहा, हे राजकुमारी, मैं स्वयं आपके पूर्व पति शोभन से मिलकर आया हूँ और ये कोई स्वप्न नहीं, वे ऐसे राज्य के शासक हैं जो इंद्र के स्वर्ग के समान हैं। उन्होंने ही मुझे आपको ये संदेश देने के लिए कहा है। हालांकि ये अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त राज्य है लेकिन वो कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके राज्य को स्थायी बनाने के लिए आप कोई उपाय ढूंढ निकालो। चंद्रभागा ने हर्षित होते हुए कहा कि ब्रह्मदेव, कृपया आप मुझे तुरंत वहां ले जाएं। मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ और अवश्य ही अभी तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं उसके संपूर्ण फल को मैं अपने पति को अर्पण कर दूंगी और उसके फल स्वरूप उनका राज्य स्थायी हो जाएगा। लेकिन कृपया आप मुझे उनसे शीघ्र मिलवाएं। इसके पश्चात सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा को शोभन के राज्य में लेकर जाते हैं। राजभवन तक पहुंचने से पहले सोम शर्मा और चंद्रभागा मंदराचल पर्वत की तलहटी में रुकते हैं जहां ऋषि वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा की जीवनी कथनी सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रभागा के ऊपर जल छिड़का। ऋषि के तप के प्रभाव से चंद्रभागा का सौंदर्य और शरीर अत्यंत सुंदर हो गया। वो एक सूर्य के समान तेजस्वी और कांति से सुशोभित हो उठी। उसके पश्चात ब्राह्मण और चंद्रभागा मंदराचल पर्वत के शिखर पर शोभन के राजमहल में पहुंचे। चंद्रभागा को देखकर शोभन अत्यंत हर्षित हो उठा और उसने चंद्रभागा को अपने सिंहासन पर वाम भाग में बिठाया। कुछ समय पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पति गुरु, अब मैं आपको एक गोपनीय बात बताती हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो।
मैं 8 वर्ष की आयु से ही एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन कर रही हूँ। यदि मैं आपको अपनी समस्त एकादशी का फल प्रदान कर दूंगी तो आपका राज्य स्थायी बन जाएगा और इस कल्प के अंत तक वो प्रतिक्षण सुख और समृद्धि से युक्त रहेगा। चंद्रभागा की बात सुनकर राजा शोभन अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार चंद्रभागा ने अपने एकादशी का फल अपने पति को अर्पण किया और उन दोनों ने लंबे समय तक उसे राज्य पर शासन किया और सुख तथा संतुष्टि के साथ जीवन यापन किया। रमा एकादशी की कथा का महत्व दर्शाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में आने वाली दोनों एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। व्यक्ति को इन दोनों एकादशी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार काली गाय और सफ़ेद गाय दोनों ही एक समान दूध प्रदान करती हैं, उसी प्रकार मास में आने वाली दोनों एकादशी समान रूप से पुण्य फल प्रदान करने वाली है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने वाली है। इसके साथ जो भी व्यक्ति रमा एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति को इस पूर्ण फल प्रदान करने वाली और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के पथ पर उन्मुख करने वाली इस एकादशी का अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और भगवान विष्णु की आराधना के साथ उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक मात्रा में जाप करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए कार्तिक मास की इस विशेष रमा एकादशी का पालन करते हैं और भक्ति पथ की अपनी यात्रा में प्रगति करते हैं। हरे कृष्ण।